अजमेर की पुरानी सेशन कोर्ट में बने चैम्बरों को लेकर विवाद एक बार फिर खड़ा हो गया है, जिसको लेकर सेशन न्यायाधीश ने वकीलों को चैम्बर खाली करने के लिए नोटिस जारी किए हैं। इस मामले को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये चैम्बर उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया के तहत और पूरी फीस अदा करने के बाद हासिल किए थे और पूर्व न्यायाधीश से जब उनकी वार्ता हुई थी तो यही कहा गया था कि जब नया भवन बनेगा तो उसमें उनको चैम्बर अलॉट किए जाएंगे, लेकिन अब बिना चैम्बर अलॉट किए ही उन्हें नोटिस थमा दिए गए, जबकि ये मामला हाई कोर्ट में भी विचाराधीन है। इसको लेकर सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं और युवा अधिवक्ताओं ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जिला न्यायाधीश को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जो उन्होंने रुपए खर्च करके अपनी मेहनत की कमाई से चैम्बरों को खरीदा था उनको ध्यान देना चाहिए। पुराने चैम्बर होल्डर्स जिसका निर्माण 1985 में किया गया था उनकी की गई है। 1985 में तत्कालीन जिला जज महोदय ने ये अभिव्यक्ति जाहिर की थी कि जो व्यक्ति अपने फाइनेंस के आधार पर वित्तीय स्थिति पर निर्माण करना चाहते हैं उनसे आपसे आवेदन आमंत्रित किए गए थे। मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय ने अनुमति प्रदान की थी और जितने आवेदन आए थे उनकी लॉटरी निकालकर उन्हें स्थान आवंटित किया गया था और चूने से डिमार्केट 12/10 के स्थान पर चूने के निशान लगा दिए गए थे। सभी ने अपने अपने निर्माण किए हैं। आज सब व्यक्ति अपने अपने चैम्बर में रह रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं। उनके साथ में कई जूनियर्स अब तक रहे हैं, आज भी रह रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में जूनियर्स वहाँ से निकले हैं। आज भी सैकड़ों जूनियर्स उन चैम्बर से जुड़े हुए हैं। उनका ये हक बनता है कि उनके स्थान पर नए परिसर में उन्हें चैम्बर दिया जाए। और कुछ समय पूर्व जिला जज उमेश जी के साथ यही अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि जब नया भवन बन जाएगा तो आपको नए चैम्बर आवंटन होने के बाद ही आप इसका भौतिक कब्जा सौंपेंगे। आज यही मांग है कि इन चैम्बर धारकों को यथावत रूप से इसी क्रम में वहाँ चैम्बर आवंटन किए जाएं। उसके बाद ही ये क्या, लेकिन यदि किसी के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि हम बिना आवंटन के इनको हम खाली करा लें या अन्य कार्रवाई करें, उसको सहन नहीं किया जाएगा और उसका विरोध करने के लिए हमने एकमत रूप से ये किया है। इस बाबत राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष भी हमारी रिट याचिकाएं लंबित हैं जिस पर विचारण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह चैम्बर खाली करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन जब उन्हें नए सेशन भवन में चैम्बर दिए जाएंगे तो वह इसे खाली कर देंगे, अन्यथा ये मामला न्यायालय में चलता रहेगा, जिस पर सेशन न्यायाधीश को ध्यान देने की जरूरत है ताकि ये मामला आगे न बढ़े और आसानी से सुलझाया जा सके। अब देखना होगा कि जिला एवं सेशन न्यायाधीश इस मामले में क्या फैसला लेते हैं। जिन लोगों को पहले से चैम्बर आवंटित है पुराने भवन में, उनको नए परिसर में आवंटित नहीं करके और उनको खाली कराने के लिए नोटिस दे दिया गया है। तो इस विषय पर मैं आया था। यहाँ सभी जितने चैम्बर्स धारक हैं सबकी एक बैठक हुई है और उसमें तय किया गया है कि जब तक नए परिसर में उन्हें चैम्बर आवंटित नहीं होता है तब तक यहाँ चैम्बर खाली नहीं किए जाएंगे। और जो अधिवक्ता अलग से टेबल लगा के बैठते हैं उनके लिए भी अभी पर्याप्त टेबलों की व्यवस्था वहाँ पर नहीं हुई है। तो न तो पर्याप्त चैम्बर आए, न पर्याप्त टेबल आई, न पर्याप्त बैठने की व्यवस्था हुई और वह बिना व्यवस्था के पहले ही इन्होंने यहाँ ये प्रयास कर लिए कि खाली हो जाएं और खाली होने के पश्चात हम जो है इनको वकीलों को इस पर छोड़ देंगे कि वो कोर्ट के बाहर बैठ करके तमाशा का वो जैसे पहले बनता था कि हर कोर्ट के बाहर में आवाज़ लग रही है, उधर वकील साहब टेबल लगा रहे हैं और उधर खींचतानी हो रही है। तो वो नहीं चाहते थे। नए परिसर में तय कर दिया गया है कि वहाँ समुचित एक तय स्थान करके बैठाया जाएगा। तो जब तक हमारे अधिवक्ताओं को, अजमेर बार के अधिवक्ताओं को, प्रत्येक अधिवक्ता को बैठने के लिए जो व्यवस्था उसके पास यहाँ है, जिनके पास चैम्बर है उन्हें वहाँ चैम्बर उपलब्ध कराए जाए, जिनके पास चैम्बर नहीं है, टेबल है, उनको टेबल व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। जब तक वह व्यवस्था नहीं होगी तब तक पुराने परिसर का किसी को कब्जा नहीं दिया जाएगा। पुराने परिसर में हस्तक्षेप और दखलंदाजी भी नहीं करने दी जाएगी। और अगर मनमाने ढंग से एक भी अधिवक्ता को यहाँ से हटाने की, बेदखल करने की, यहाँ के प्रवेश को अवरुद्ध करने की या कोई सुविधा को अवरुद्ध करने का प्रयास किया गया तो तब ये आंदोलनात्मक कदम यहाँ उठाना पड़ेगा। 1985 में हमें PWD ने हमारे निवेदन पर एक चैम्बर दिए जाएँ। ये राजस्थान में पहला ही जिला था
जहाँ वकीलों को ज़मीन लीज पे दी गई, उसकी लीज आज तक हम जमा करा रहे हैं। वो लीज जिला सत्र न्यायालय में जमा होती है। उसके बाद जो हमें ज़मीन दी उस पर हमने भवन बनाया, कमरा बनाया, उसको इन्होंने अप्रूव किया और उसको आज तक भी वो हमारे पोजीशन में। आज इन्होंने अपने हथकर्मिता से जो कानून का उल्लंघन करके कानून में 1985 में जो दिए गए वो 1919 में या 1926-16 में, ये नहीं 1916 का जो है 1985 में तय कर दो। तो ये सारी गड़बड़ियाँ इन्होंने की। माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय ने भी इनको निर्देशित किया और आदेशित किया कि जो वहाँ पर जो काबिज लोग हैं उनका आप देख करके निस्तारण करें। हमारे ऐतराज़ दिए गए, उन पे ऐतराज़ों पे आज तक नहीं बुलाया। हमें किसी को भी जो चैम्बर दिए गए हैं हमें कोई ऐतराज़ नहीं है कि वो अपने उनकी जगह उनके ठीक है, पर हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है मेरे ये समझ के बाहर है। जब आज 85 से हम लोग अपने चैम्बर बना के बैठे हैं तो हमें यहाँ से हटा करके और उनमें हमारे यहाँ कौन बैठेगा ये भी ये तय करेंगे कि ये कौन, हम किसके साथ बैठेंगे। ये एक अन्याय की बात है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।